तो जितने भी सीएससी वीएलई हैं वो डिजिटल सेवा यूज करते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल में जितने भी सर्विसेज है उन सभी सर्विसेज में जो पेमेंट कटा देते हैं, फिर उसमें ऐड करने में जो कि सीएससी वीएलई को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो जो कि अब डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐसा सुविधा दे दी गई, जो कि फोन पे वॉलेट का भी सुविधा दे दिया गया है, जो कि आप अपने फोन पे से ही डायरेक्ट आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड कर सकते हैं। और आप फोन पे में जो एक सेटिंग कर लेते हैं तो आप लोग को बार बार जो है डिजिटल सेवा पोर्टल के द्वारा रिक्वेस्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप फोन पे से जितने बार चाहे जितने बार आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड कर सकते हैं। तो वही इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों को फोन पे का जो सर्विस दिया गया है डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड करने का और कैसे आप लोगों को करना है। तो वीडियो का आप जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो फोन पे का जो सर्विस दिया गया है जिसके माध्यम से आप अपने वॉलेट में जो ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल जो है इसको लॉग इन कर लेंगे। जैसे आप लॉग इन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे तो इसी में आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वॉलेट का। इसी में यहाँ पे मिल जाएगा ऐड मनी का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप लोग जो पहले ऐड करते थे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता था। पेयू का मिल जाता था, एक्सिस पीजी मिल जाता था, एचडीएफसी पीजी मिल जाता था, जिसमें आप यहाँ पे अमाउंट डालते थे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से रिक्वेस्ट डाल के आप जो कि यहाँ पे ऐड कर पाते थे। लेकिन आप लोग को रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को जो बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप एक बार सेटिंग कर लेते हैं तो अपने पे फोन में, तो फिर आप लोग को बार बार जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, एनएफटी का, फिर यहाँ पे डीजीपे का। तो डीजीपे में जो दिया गया है डीजीपे का वेब पोर्टल जो है उसमें अभी वॉलेट टॉपअप का ऑप्शन जो नहीं दिया गया है, उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है एनएफटी एमपीएस मोड। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे प्रोसेस बताए गए हैं जिसके माध्यम से आपको फोन पे के द्वारा कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे बताया गया बेनिफिशियरी का नाम जो रहेगा आधार कार्ड के ही अनुसार होना चाहिए। जो सीएससी वीएलई है उसके आधार कार्ड में जो नाम है प्रॉपर नाम वही डालना पड़ेगा, ठीक है। और कौन कौन सी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे एनएफटी है, आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, ये तीनों ऑप्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाता है। तो जितने भी सीएससी वीएलई है सबका यहाँ पे अकाउंट नंबर अलग अलग रहेगा, एक ही अकाउंट नंबर नहीं रहेगा। मेरा यहाँ पे इस टाइप से है तो आपका दूसरा टाइप से यहाँ पे रहेगा। तो इसमें अकाउंट नंबर किस टाइप से रहता है तो वो आपको बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा टोटल हमारे पास ये कोड दिया गया है ZCSCGO, ये कोड दिया गया है। उसके बाद जो आगे का रहता है तो ये आपका सीएससी आईडी रहता है। जैसे हमारा यहाँ पे सीएससी आईडी है, प्रॉपर सीएससी आईडी आपका टोटल रहता है, ठीक है। ये जो कि सीएससी वीएलई का परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाता है डिजिटल सेवा पोर्टल का, इसमें जो कि आपको डालना रहता है। आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो कि पेमेंट एड हो जाता है। फिर यहाँ पे बेनिफिशियरी आईएफएससी कोड मिल जाते हैं। तो ये आईएफएससी कोड जो आप लोग को दिया गया है इंडस बैंक के द्वारा आप लोग को टाइप रहता है डिजिटल सेवा पोर्टल में अकाउंट नंबर, ये जो है आपका, तो वही आपको आईएफएससी कोड यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो यही आईएफएससी कोड और यहाँ पे अकाउंट नंबर और आपका जो आधार कार्ड में नाम है उसके द्वारा आपको फोन पे में सेव करना पड़ेगा। सेव कर लेते तो आप जितनी बार चाहे उतने बार आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। इसमें आप लोग को बार बार पेमेंट रिक्वेस्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो अकाउंट नंबर दिया गया तो उसी को हम यहाँ पे ऐड करके आपको लाइव ही दिखाते हैं जो कि पेमेंट करके। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। जैसे होम स्क्रीन पे आ गए हैं तो हमारे पास जो पे फोन है तो उसके द्वारा आप लोग को डाल के दिखा दो। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास जो पे फोन है इसी के द्वारा आप लोग को लाइव डाल के दिखा दो। आप चाहे तो अदर यूपीआई का भी यूज कर सकते हैं, नेवी यूज करते हैं या पेटीएम यूज करते हैं, उसके द्वारा भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको दिखा दो पे फोन के द्वारा। तो पे फोन के द्वारा जब आप लोग को यहाँ पे ऐड करना है तो उसको कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको देखने के लिए 4 ऑप्शन मिलता है। इसी में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा टू बैंक एंड सेल्फ एसी का। तो इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको जो ऐड करना है यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन से ऐड नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है टू अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐड अकाउंट आपको यहाँ पे जो अकाउंट नंबर देखने के लिए मिलता है तो यही अकाउंट नंबर डालना है। तो कैसे डालना है तो वो भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडस बैंक के द्वारा आप लोग को जो कि अकाउंट नंबर ये दिया गया है सीएससी का, तो इसमें इंडस बैंक करके ही आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं इंडस बैंक, ठीक है। इंडसलैंड बैंक यहाँ पे मिल जाता है तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे देखिएगा सिर्फ यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के लिए आया है, आईएफएससी कोड डालने के लिए नहीं आया है। यहाँ पे जो कि ऑटोमेटिक इंडस बैंक का यहाँ पे आईएफएससी कोड अटैच हो जाता है इसीलिए नहीं आया। जो यहाँ पे अकाउंट नंबर हमारा देखने के लिए मिल रहा है
तो वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो कि यहाँ पे टोटल ये कोड हमारा शुरू का दिया गया है, आपका कोड हो सकता है डिफरेंट होगा। उसके बाद आपका जो CSC ID रहेगा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिला था वही हमने डाले हैं। उसके बाद यहाँ से मिल जाता है नेक्स्ट का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर IFSC कोड मांगता है तो फिर आप लोग IFSC कोड भी डाल देना। तो अभी तक हमारे पास यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट किए हैं तो IFSC कोड नहीं मांगा है, तो IFSC कोड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इंडस बैंक का दिया गया था तो इंडस बैंक ही हमने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर पूछे गए हैं, तो वो कंफर्म अकाउंट नंबर जो हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ से दोबारा डालते हैं। हमने यहाँ पे दोबारा से अकाउंट नंबर डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम पूछे गए, जो भी CSC VLE है तो अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। तो जो CSC VLE के आधार कार्ड में प्रॉपर नाम रहता है तो वही नाम यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पूछे गए निकनेम, तो जो भी आप निकनेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप निकनेम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे CSC कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे VLE कर देते हैं, ये हमारा निकनेम रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है प्रोसीड टू पे का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देते हैं, जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से आप लोग को आ जाएंगे। इंडस बैंक करके देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे पे करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जितना का भी आप पेमेंट यहाँ से करना चाहते हैं तो उतना का कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो कि यहाँ पे 11 रुपए का पेमेंट किया था तो हमारे वॉलेट में ऐड हो गया था, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे करना है 1 रुपए का पेमेंट, 1 रुपए हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से मिल जाता है पे का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो वॉलेट का पिन रहता है तो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे फिल करते हैं, फिल करने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप लोगों को वॉलेट में ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा दे रहा हूँ कि 1 रुपए का पेमेंट हमारे पास यहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे डैशबोर्ड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे चलते हैं जो कि पासबुक पे, फिर यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन पे आते हैं। जैसे लेजर वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे अभी हमारे पास ऐड नहीं हुआ है। जैसे आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे तो आप लोग को लगभग 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम लेता है। उसी बीच आप लोग को डिजिटल सेवा पोर्टल पे ऐड हो जाते हैं। इससे पहले जो आप लोगों को दिखाया था 11 रुपए का जो पेमेंट किए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडस बैंक NFT मोड करके यहाँ पे दी गई है, जो कि हमने यहाँ पे UPI के द्वारा ही किए थे, तो यहाँ पे ऐड हो गया था। और यहाँ पे 1 रुपए का जो पेमेंट किया हो तो ये 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, हो सकता है 20 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जो आपने अकाउंट नंबर सेव किए हैं तो आप कभी भी चाहे तो उस अकाउंट पे दोबारा से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट में ही डिजिटल सेवा पोर्टल पे पेमेंट ऐड हो जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि फोन पे के द्वारा आप लोगों को जो सेटिंग करने के लिए बताया था, इस सेटिंग से अगर कर लेते हैं तो आपको डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करने के भी बार बार जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ से एड मनी करने का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से जब आप एड मनी करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी आप यहाँ से डायरेक्ट अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को मन में सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर भी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो लेके हम आने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। What?